प्रदेश में अनाज और फल सब्जी की बम्पर उपज के ताजा आंकड़े आने वाले दिनों की सुनहरी झलक देते हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का ही ये परिणाम है। जब ज्यादातर किसान अपनी खेती और बागवानी में कृषि विभाग द्वारा दी जा रही भिन्न भिन्न विधाएं अपनाएंगे तो फसल की प्रोडक्शन बढ़ेगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी। इसके साथ किसानों की आय बढ़ेगी और वो ज्यादा खुशहाल होंगे। एक खुशहाल किसान श्री मान सिंह चंदेल। मैं गांव नंदपुर तहसील बद्दी का स्थायी निवासी हूं और मेरी परवरिश इसी गांव में हुई है। एक सामान्य परिवार से संबंधित हूं और उसके बाद मेरी शिक्षा जो है वो 10वीं तक रही है और 1964 में मैंने पुलिस विभाग में सर्विस शुरू की थी और उसके बाद सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर में भी तैनाती रही है और मैंने 35 साल कुछ महीने सर्विस करने के बाद 2000 में प्री मैच्योर 4 साल पहले रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि 1996 में मैंने अपने भूमि में 12 बीघे में बगीचा लगाया था, जिसके लिए मुझे डीसी शर्मा, वो नाबार्ड से संबंधित थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया और उसके बाद उसका काम मैंने पूरा करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बगीचा जो है वो नहीं पनपेगा और इस वजह से मुझे सर्विस से वापस आना पड़ा और वहाँ से मैंने बतौर सब इंस्पेक्टर वायरलेस से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर घर आ गया और तब मैंने अपना खेती बाड़ी व बगीचे का जो काम था वो सुचारू ढंग से काम करना शुरू किया, जिसमें मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी काफ़ी इंसेंटिव मिला है, जिसमें ग्रेडिंग हाउस, पावर टिलर व ड्रिप इरिगेशन व बोरवेल भी लिए हैं। 35 साल तक अपनी सेवाएं पुलिस विभाग को प्रदान करने के उपरांत श्री मान सिंह जी ने अपने गांव की ओर रुख किया और अपने आम के बगीचे की देखरेख शुरू की। कठिन परिश्रम के उपरांत आज उनका बगीचा अच्छे लाभ के साथ साथ शुद्ध पर्यावरण भी प्रदान कर रहा है। अगर बच्चे की या पौधों की परवरिश अच्छी होती है तो ही बच्चे या पौधे अच्छे होंगे और अच्छा व लाभदायक फल देने योग्य बनेंगे। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है सेवानिवृत्ति ली और घर आकर के जो है अपनी कृषि और बागवानी को देखने लगे। अब यहाँ से इनका जो है 2000 से जो सफ़र जो है वो एक कृषक के रूप में जो है शुरू होता है। तो जैसे जैसे इनका स्वभाव है, इन्होंने जो अच्छे लोग, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित थे, उनसे अपने संबंध बनाने शुरू किए और जैसे जैसे इनके संबंध बनते गए, इनको जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो हैं कृषि से संबंधित और बागवानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और इनको जो है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए उससे संबंधित जो है इन्होंने लेनी शुरू कर दी। आज ये बगीचा फल देने को तैयार है। कुछ माह के बाद इसी बगीचे में आम की भरपूर फसल देखने को मिलेगी।
श्री मान सिंह जी ने बगीचे में हमेशा जैविक खाद का ही प्रयोग किया और नतीजा आपके सामने है। किसान भाइयों, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने जो बगीचा लगाया है उससे साल में 1 लाख रुपया मुझे आमदन है, जबकि खर्चा मुझे उसमें कोई 10-20 हज़ार के करीब ही करना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। और फसल जो है वो उससे ज़्यादा मैं कहीं ज़्यादा लेता हूँ। कि इन्होंने शुरुआत कृषि के क्षेत्र में कहाँ से की? एक नबार्ड के अधिकारी की सलाह पर। नबार्ड जो है वो हमारा जो है कृषि को जो है बहुत बढ़ावा देने वाला जो है बैंक है, और इसमें जो है अधिकतर अधिकारी जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं और कृषि विभाग कृषि की बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो वहाँ से इनका सफ़र शुरू होता है। गर्मियों के दिनों में नालागढ़ जैसे क्षेत्र में, जो कि हमारा गर्म इलाका है, उसमें पानी की जो समस्या रहती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने एक वहाँ अपने बाग में उद्यान विभाग की तरफ से एक नलकूप लगवाया। उस नलकूप को लगवाने के बाद इनकी जो गर्मियों की पानी की ज़रूरत थी वो जो है उसकी चिंता ख़त्म हुई। किसान भाइयों, मैं अब आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया अनुदान के, जिसमें मैंने बोर एक किया है, बोरवेल, तो इसको हमने अंडरग्राउंड बगीचा मैंने एक 12.5 बीघे 1 हेक्टेयर के करीब लगा रखा है, आम का बगीचा जो कि पूरी ग्रोथ से है। उसको अंडरग्राउंड पानी ले गया हूँ इससे, और उससे उसकी सिंचाई वगैरह करता हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, ड्रिप से काम नहीं चलता। तो इस वजह से ये बोर मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे इस बोर के लिए जो अनुदान मिला वो 1,06,000 रुपया दिया गया है, जिसमें कि मुझे जेब से जो है वो आधा ही खर्च करना पड़ा, आधा गवर्नमेंट ने दे दिया, और जिसमें 2.5 लाख के करीब इसमें खर्च आया है, और मुझे 1,06,000 रुपया मिल चुका है। इन्होंने उसी के साथ जो इन्होंने 1 हेक्टेयर में 12.5 बीघे में जो आम का बगीचा लगाया हुआ था, उसके बीच में इन्होंने दूसरे पौधे भी लगाए हुए थे। ये इन्होंने जो है वो आम का जो बगीचा है वो, उसमें आम जो मुख्य फसल है, परंतु उसके साथ जो है पपीता है, दूसरे फलदार पौधे हैं, वो भी इसमें लगाए हुए थे। तो पानी की समस्या और दूसरा ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो इनकी ज़रूरत थी उसको जो है इन्होंने वर्मी कंपोस्ट से पूरा करना शुरू किया। पानी की समस्या का समाधान जो है इन्होंने जो है वो ड्रिप इरिगेशन से गर्मियों के दिनों में जो है पूरी करने शुरू कर दी। इसके साथ इन्होंने जो है एक ग्रेडिंग भवन वो भी बनाया, ताकि जब इनका जो है फसल उत्पाद आए तो उसकी ग्रेडिंग के लिए जो है इनके पास जो है बाग में ही एक कमरा था, जिसको जो है इन्होंने ग्रेडिंग के लिए जो है वो बनवाया था। मान सिंह जी ने बागवानी विभाग द्वारा दी गई सुविधा को अपनाते हुए अपने बगीचे में एक केंचुआ खाद का शेड बनवाया, जिस पर कुल 60,000 रुपए का खर्च आया, और विभाग द्वारा उनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया गया। किसान भाइयों, ये जो शेड केंचुआ खाद के लिए बनाया गया है, इसके लिए जो अनुदान सरकार की तरफ से, बागवानी महकमा की तरफ से 30,000 रुपया मुझे दिया गया है, और ख़र्चा इसमें कम से कम 60,000 के करीब पड़ जाता है। ये शेड जो है वो 30 बाई 10 का बनाया गया है, और इसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं, और इसकी ऊंचाई जो वो 2.5 फुट है। इसमें पहली जो लेयर है वो सूखे पत्ते वो डालने पड़ते हैं, 6 इंच या 8 इंच जितना भी हो सके। तो उसके ऊपर फिर पानी का छिड़काव किया जाए। उसके बाद मिला जुला गोबर जो भी है, और उसमें कचरा सब्जी वगैरह का
जिसमें कांच और प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं उनके पत्ते वगैरह है या हरा घास है या हरी कोई भी खेती की जो वेस्ट मटेरियल है घास वगैरह, वो भी इसमें डाला जाता है। और मैं बगीचे के पत्ते जो हैं वो सारे व्यर्थ गंवाने की बजाय सबको इकट्ठा करके इसमें डालता रहता हूँ। और लेयर जो है वो 7-8 लेयर इसमें बननी चाहिए। और पानी का छिड़काव जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा होना ज़रूरी है। और केंचुए डालने के लिए इसमें 60% पानी की आवश्यकता पड़ती है। केंचुए जो है वो पहले तो विभाग द्वारा प्रदान किए जाते थे और हमें दिए गए हैं। और अब मैं इसका कोई 10 साल से इसका इस्तेमाल इस खाद का बगीचे में कर रहा हूँ। गोबर का उचित प्रयोग करते हुए मान सिंह जी ने गोबर गैस प्लांट का निर्माण करवाया। गोबर को लाकर इस टैंक में पूर्णतः घोल बना दिया जाता है और ये घोल ओवरफ्लो होकर अगले टैंक में चला जाता है और यहाँ गैस तैयार होती है। और ये गैस पाइप के रास्ते घर की रसोई तक पहुंच जाती है और इस टैंक का जो ओवरफ्लो होता है वो अगले टैंक में चला जाता है। इससे जो वेस्ट निकलती है वो खेतों में खाद के रूप में काम आती है। इन्होंने अपने वहाँ जो है गोबर गैस प्लांट लगाया। उसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि गोबर की जो सलरी निकलती है बाद में डाइजेस्ट हो करके वो हमारे उसके लिए बहुत अच्छा फार्म यार्ड मन्योर के रूप में और अच्छा पौष्टिक तत्व लेकर के जो है वो चीज़ जो है वो गोबर गैस प्लांट से बाहर आती है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो एलपीजी की खपत थी घर में वो बहुत ही कम हो गई है। सर्दियों को छोड़ करके बाकी जो गर्मियों के 6-7 महीनों में इनका जो गोबर गैस प्लांट जो है इनकी रसोई की गैस की जो ज़रूरत है उसको बखूबी पूरा कर रहा है। एग्रीकल्चर की तरफ से हमारे संपर्क में डी.आर. ठाकुर जो कि नालागढ़ में एसएमएस भी रहे हैं, बतौर एडीओ भी रहे हैं, उनके संपर्क में आने पर हमने यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम रोहतावाला लगवाई जो कि आज तक कामयाब रही है। उसके बाद मैंने उनसे महकमे की तरफ से बोरवेल व एक टैंक वाटर टैंक 15x15 का भी लिया है जो कि मैं ठीक ढंग से पानी का स्टोरेज कर सकता हूँ और उसके बाद सिंचाई का पूरा समाधान उसका हो चुका है। मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर बगीचे का जो सोच है वो इस वजह से बहुत ही मैं महत्व मानता हूँ कि ये एक पैसा कमाने का ही एक जरिया नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे पास प्रदूषण कम होगा, बीमारियों कम आएगी और पर्यावरण जो है वो सुरक्षित भी रह सकता है। और इसके लिए मैं आम लोगों को भी यही राय देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। मानसिंह जी ने एक किचन गार्डन का प्रयोजन भी किया है जिसमें वो अपने घर के लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं। किसान भाइयों, अब आपको ये जो हमारी खाद बनी है गोबर गैस की, उसकी इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसकी इस्तेमाल हम इस एक किचन गार्डन हमने बना रखा है। इसमें हमने प्याज, लहसुन, सोया, अजवाइन, उसके बाद माँ और उसके बाद मूली वगैरह, ये सब कुछ हमने अपने इस्तेमाल के लिए लगा रखे हैं। और ताकि हम कम से कम प्योर जो भी सारी आइटमें हैं उनको घर में इस्तेमाल कर सके और जिससे कि हम प्रदूषण और जो मिलावट है उससे बीमारियाँ कम होगी और हमें
बीमारियों से निजात मिलेगा। और इसके लिए हम आम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी देसी खाद का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा जागरूक हों और इसको आगे के लिए अपनाएं। मैं आपको अब इस जो किचन गार्डन के साथ ही इस थोड़े जैसे पोर्शन में मैंने मटर और तारामीरा ये बीज रखा है और इसमें कोई भी रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं की गई है और ना ही इसमें और कोई स्प्रे वगैरह की गई है और इसमें सारा हमने गोबर खाद ही डाली गई है और इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। और मैं लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी रासायनिक खाद स्प्रे वगैरह छोड़ के इसमें गोबर इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका बीमारियों से बचाव हो सके। किचन गार्डनिंग है जो इनकी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं रसोई की, इनके खान पान की, भोजन की, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने अलग अलग फसलें जो आपने जो है इस इनकी सफलता की कहानी में देखा है वो भी इन्होंने जो है बखूबी लगाया हुआ है। और इनका ये मानना है कि अब इन्होंने ये प्रण किया हुआ है कि मैं अपने परिवार को जो है वो जहर मुक्त खाना ही उपलब्ध करवाऊंगा और जिसका जो है ये प्रमाण दे चुके हैं, जिसकी फसलें आप जो है किचन गार्डनिंग में और सराउंडिंग में इनकी जो है और हर तरह की फसल जो है इन्होंने जो है वो उगा करके रखी हुई है, जिससे इनकी अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं, भोजन की ज़रूरत है, जिसमें जो है पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार मिले, वो सारी ज़रूरतें जो है इन्होंने अपने वहाँ से खेतों से जो है पूरी करने शुरू कर दी हैं। मैं आप लोगों को अपने संस्थान जो कि राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में स्थित है, मैं उसके निदेशक के हैसियत से आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये सारी जो सफल किसानों की कहानियाँ हैं ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो है एक कहानी के रूप में लेकर आप लोगों के सामने आएँ। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट किसान हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, हम उन सभी की कहानियाँ जो है वो संकलित करें, उनकी वीडियोग्राफी करें, उनको अच्छी तरह से तैयार करें और उसको जो है आप लोगों तक पहुँचाने का जो है कार्य जो है वो कर रहे हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये कार्य जो है आपकी सफलता के लिए जो है एक अच्छा योगदान जो है वो देगा। और मैं आज मान सिंह चंदेल जी को दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का जो कार्य करके हमारे किसानों के लिए जो एक मार्गदर्शन का कार्य किया है। मैं ये चाहूँगा कि अगला जो मेरा संदेश होगा सफलता की कहानी में, वो हो सकता है कि आप में से कोई दूसरा हो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से जो है ये अनुरोध करते हुए कि अब उत्कृष्ट किसान की सफलता की कहानी के पात्र आप हों, इसी जिज्ञासा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपने संस्थान की तरफ से सभी किसान भाइयों, अन्नदाता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये विश्वास है कि आप सभी लोग जो हैं मिल करके हमारे इस प्रयास को और आगे लेकर के जाएंगे। हमारी कृषि जो ऊपर से निचली तरफ आ रही है उसको अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि आपने कोरोना काल में ये देख लिया है कि अगर भोजन व्यवस्था नहीं होती तो शायद हो सकता है कि लोग जो है भूखमरी से मर जाते, और उसमें आप सभी का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ कि आप कृषि को जो है आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कृषि आपके माध्यम से ही आगे जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मानसिंह जी के साथ उनका समस्त परिवार भी कृषि व्यवसाय को समर्पित है। अपने दिनचर्या कार्यों से निवृत्त होकर श्री मानसिंह जी अपने परिवार के साथ
एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।